हेलो एवरीवन, ना वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल ऑफ ट्यूशन टाइम एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो इस प्रिपरेशन में थोड़ा सा एज देने के लिए मैं आज आपको सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स सजेस्ट करने वाला हूं और कैसे आप उन बुक्स को अप्रोच कर सकते हो, कैसे उनसे नोट्स बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों से शेयर करना है कि एसएसबी डेट्स आने वाली हैं और शुरू हो चुकी हैं कुछ डेट्स, और 6 जुलाई से एसएसबीज भी स्टार्ट होने वाली हैं अलग अलग, मैं कहूँ कि कोर्सेज की, राइट। तो इसके रिगार्डिंग मैं जो कह सकता हूँ नोटिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन अपने कम्युनिटी टैब में शेयर करता रहता हूँ, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो और अपनी ईमेल आईडीज एक्टिव रखो ताकि आपको पता चलता रहे, राइट। फ़ोन नंबर्स, ईमेल आईडीज आप लॉगिन करके अपने जो ज्वाइन इन आर्मी पे, नेवी पे या एयरफोर्स की साइट पे है तो उसके रिस्पेक्टिव जो भी आपके एसएसबीज हैं उसके लिए आप रेगुलर विजिट करते रहो साइट, ठीक है। तो ये था आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे बतानी थी, तो मैंने इस चीज़ को आपको शेयर कर दिया। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके सामने जो हिस्ट्री का सेक्शन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है एग्जामिनेशन में। तो उसके रिगार्डिंग आपको कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए, राइट। तो उसके रिगार्डिंग मैं ये कहूँगा कि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो होता है हिस्ट्री का वो होता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। अब मॉडर्न हिस्ट्री को कैसे अप्रोच करना है, या तो आप एनसीईआरटीज पढ़ो, 6 से 12 तक की एनसीईआरटीज पढ़ो। तो एनसीईआरटीज का सेम ये जो सीन रहता है वो ये रहता है कि अब देखिए एनसीईआरटीज आपको पढ़नी है तो सबसे पहले आपको क्रोनोलॉजी में पढ़नी होगी ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। रादर देन अगर आप एनसीईआरटी स्किप करना चाहते हो, आप एनसीईआरटी स्किप कर सकते हो। सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। मॉडर्न इंडिया के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बुक जिसका नाम है राजीव वहीर, आप सभी लोगों ने सुना भी होगा, स्पेक्ट्रम। और मैं उसको सजेस्ट करता रहता हूँ वेदर बहुत सारे एग्जामिनेशन सीएपीएफ या सीडीएस वगैरह के लिए भी। तो ये बुक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, राइट। ये बुक मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये जो बुक है ये है आपकी कह सकते हैं राजीव वहीर, ठीक है। इसका फ्रंट पेज थोड़ा सा फट गया है पढ़ते पढ़ते। तो मॉडर्न इंडिया है, ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें दी रहती हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि कहाँ पे आपको फोकस करना है, जो रिवीजन के लिए, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जैसे बुक्स के एंड में आपको समरीज दी रहती हैं, राइट। हर चैप्टर के उसमें एंड में आपको समरी दी रहती है और कैसे आप उन समरीज को रिवाइज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे चैप्टर के एंड में आपको समरीज दी रहती हैं। जैसे सपोज करते हैं कि ये चैप्टर है एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर, राइट। तो इस चैप्टर के एंड में आपको 1 से 1.5 पेज की समरी दी गई है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप रिवाइज कर सकते हो। तो पूरा चैप्टर पढ़ो और इस समरी में अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर लो, ठीक है। नोट्स हमेशा जो बनाने का तरीका होता है, नोट्स आपको बनाने चाहिए A4 साइज पेपर में। कुछ इस तरीके से आपको नोट्स बनाने चाहिए, राइट। तो ये जो नोट्स होते हैं इसमें जब भी आप कुछ ऐड करना चाहो तो आप ऐड कर सकते हो, बीच में पेपर लगा सकते हो, ठीक है। जैसे ये पेज है, अगर मुझे इसके आगे कुछ ऐड करना है या मुझे कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी है तो आप इसके आगे इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। कोशिश करो कि A4 साइज में ही आपके ये नोट्स बने, ठीक है। ये ज्योग्राफी के नोट्स हैं, मैंने आपके बनाए रखे हैं अपने लिए, ठीक है। ये प्रिपरेशन में मुझे हेल्प करते हैं और हर बार इसमें कुछ ना कुछ ऐड करना होता है तो मैं इजीली ऐड कर पाता हूँ। नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट बुक जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए ये है एंशिएंट इंडिया के लिए। ये तो फोटोकॉपी रखी है मैंने, ठीक है। बुक का नाम है, आप देख सकते हो, ये रामचरण शर्मा, RS शर्मा, क्लास 11 की एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी है, ठीक है। ये तो मैंने फोटोकॉपी कराई है, आप बुक भी ले सकते हो ऑनलाइन या फोटोकॉपी भी ले सकते हो, जो भी आपके शहर में ईजिली अवेलेबल हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मिडिवल इंडिया की। तो देखिए इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो आपका है मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री में, ठीक है। बात करें एंशिएंट और मिडिवल की तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं पर उतने ज़्यादा नहीं आते हैं जितने मॉडर्न में आते हैं, ठीक है। तो कम जो रेशियो है वो थोड़ा सा कम है एंशिएंट और मिडिवल का एज कम्पेयर टू मॉडर्न। इन मिडिवल के लिए भी मैं आपको एक बुक बता दूं, ठीक है। मिडिवल के लिए आप ले सकते हो ये सतीश चंद्रा, ठीक है। इसका मैंने नोट्स रखा है, ये मैं कहूँ फोटोकॉपी है और ये कुछ नोट्स हैं A4 साइज़ वाले जो मैंने बना के रखे हैं। तो आप कोशिश करो कि नोट्स आप अपने A4 साइज़ में ही बनाओ, ठीक है, ताकि आपको जब कुछ चीज़ ऐड ऑन करनी हो या कोई चीज़ छूट गई हो प्रिपरेशन के दौरान या कोई करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक यहाँ पे लिखना हो, ठीक है। जैसे मान लो सन टेम्पल अगर न्यूज़ में है, ठीक है, तो अगर आपको ऐड करना है हिस्ट्री के सेक्शन में सन टेम्पल क्या था, किसने बनाया था, कितने सारे सन टेम्पल्स हैं इंडिया में, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप A4 साइज़ के थ्रू ऐड कर सकते हो। कॉपीज़ में नोट्स बनाने के बाद क्या होता है, इसमें एडिशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा फंसी सा हो जाता है और मतलब काफ़ी दिक्कत होती है इसमें, ठीक है। रिवाइज करने में भी उतना सूदी नहीं रहता है। तो आप A4 साइज में नोट्स बनाओ ताकि आपके लिए इजी हो जाए प्रिपरेशन में। नेक्स्ट ज्योग्राफी के लिए बात करें तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटीज पढ़नी है, ठीक है। आप एनसीईआरटीज पढ़ो, उसके बाद आप एनसीईआरटीज पढ़ने के बाद ये वाली बुक रिफर कर सकते हो, ये है ज्योग्राफी बर्नवाल,
महेश कुमार बनवाल है, ठीक है, आप ये बुक रेफ़र कर सकते हो। इस बुक में भी कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं जो मैं आपको बता दूं, ठीक है, जैसे कि आप इसमें यूनिवर्स वाला चैप्टर रेफ़र कर सकते हो, पहला ही चैप्टर है। देन आप एयर मासेस एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी छोड़ देना, वर्ल्ड ज्योग्राफी से ज़्यादा कुछ नहीं आता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपका सिर्फ करंट वाला सेक्शन आता है। जो करंट वाला सेक्शन है वो आप न्यूज़पेपर से कवर करो ताकि ईजी हो जाए मैपिंग के सेक्शन में। इंडिया के भी मैप्स आते हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे कि आप जब जानते हो, जब आप पढ़ोगे ज्योग्राफी, ठीक है, तो इंडिया के मैप्स कई बार देखोगे, तो उसको थोड़ी स्टडी करो इंडिया के मैप से। अगर किसी ने पेपर दिया होगा पिछले 2 साल में, तो उसने देखा होगा कि इंडिया पे मैपिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ से आपको ध्यान देना है कि इंडियन ज्योग्राफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है एग्जामिनेशन में एज कम्पेयर टू वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो भी सेक्शन रहेगा वो आपका करंट अफेयर्स का रहेगा, ठीक है। तो ये हो गई ज्योग्राफी के लिए। आप इसको चाहो तो खरीद सकते हो, नहीं तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एनसीईआरटीज़ ले लो और एनसीईआरटीज़ से ही सारी पढ़ाई करो। आप एनसीईआरटीज़ को ऐसे कह सकते हैं नोट्स फॉर्म में, या मैं कहूँ ये प्रिंट आउट फॉर्म में ले सकते हो, फोटोकॉपी फॉर्म में, ठीक है, इस तरीके से भी आपके लिए ईजी रहेगा। या आप एनसीईआरटीज़ खरीद सकते हो, परचेज कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट चीज़ है जो इंडियन पॉलिटी के लिए बुक्स बताते हैं, तो ये लक्ष्मीकांत, ठीक है, सब लोग इसको प्रेफर करते हैं और मैं भी इसको पर्सनली प्रेफर करता हूँ। ये बुक काफ़ी अच्छी है और इस बुक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है, कैसे आपको सारे टॉपिक्स को अप्रोच करना है। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर अगर मैं बात करूँ तो इस बुक का है हिस्ट्री, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री, या मैं जो कहूँ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से चैप्टर का। तो अब उस चैप्टर से अगर आप शुरू करते हो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फिर आपका आता है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फिर सैलिएंट फीचर्स, प्रीएम्बल, तो जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है वो उतना अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आप एंड तक पहुंचोगे तो काफ़ी चीज़ें आप क्या होता है कि इंटरेस्ट खत्म होने लगता है, क्योंकि बुक बहुत लार्ज है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में सारी लक्ष्मीकांत पढ़ लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्यों ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े जाएँ, क्यों ना सबसे पहले उन टॉपिक्स को अप्रोच किया जाए जिनका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अच्छा है। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो से मतलब कि अगर आप उनको टाइम दोगे तो उनसे क्वेश्चन एग्जाम में आने ही आने हैं। जैसे कि आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रेसिडेंट, ठीक है, फिर आपका वाइस प्रेसिडेंट है, आपका गवर्नर है, प्राइम मिनिस्टर है। तो इसके रिगार्डिंग एक वीडियो मैंने आपको बना के रखी है, ठीक है, कि जिसमें आपको मैंने बताया कि आप कैसे अप्रोच कर सकते हो लक्ष्मीकांत को, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप पढ़ सकते हो लक्ष्मीकांत में। हालांकि ये तो 4th एडिशन है मेरे पास, ठीक है, आप नया एडिशन ले सकते हो, क्योंकि मैंने जब लिया था तो ये 4th एडिशन था मार्केट में, तो पिछले 2 साल में 2 एडिशन्स आ गए हैं, ठीक है, तो आप वो 6th एडिशन प्रेफर करो। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर सकते हो, और वीडियो का लिंक भी आपको आई बटन पे मिल जाएगा इस तरफ, जहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, जहाँ आपको डिफरेंस पता चल जाएगा 5th और 6th एडिशन में और कैसे लक्ष्मीकांत को अप्रोच करना है। ज्योग्राफी के लिए भी मैंने ये वीडियो बना रखी है, ठीक है, जिसमें मैंने बताया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स को आपको अच्छे से ध्यान देना है, और जो क्रोनोलॉजी रहती है चैप्टर्स की, पहले कौन सा पढ़ना है, दूसरे में कौन सा पढ़ना है, तो वो सारी चीज़ें भी मैंने उस वीडियो में बता रखी हैं। तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है हिस्ट्री के बारे में, फिर मैंने डिस्कस कर लिया आपको पॉलिटी और ज्योग्राफी के बारे में भी सारी चीज़ें बता दी। अब इम्पोर्टेंट सेक्शन जो बनता है वो होता है आपका करंट अफेयर्स वाला जो सेक्शन होता है उसको कैसे अप्रोच करना है। तो करंट अफेयर्स वाले सेक्शन को आप अप्रोच कर सकते हो लाइक हिंदू से नोट्स बना के, ठीक है। वही मैं नोट्स की स्ट्रेटजी हमेशा वही करता हूँ कि आप जैसे A4 साइज़ के पेपर में, ये मैंने रखा हुआ है यहाँ पे कुछ नोट्स, ठीक है, A4 साइज़ के पेपर में आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। ये नोट्स है रिगार्डिंग नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो न्यूज़ में रहने वाली हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बना रखा है नेशनल पार्क्स के, कि यहाँ पे नेशनल पार्क्स ये जो इंपॉर्टेंट रहे हैं न्यूज़ पे, ठीक है। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी इंपॉर्टेंट रही न्यूज़ में, उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व्स कौन से इंपॉर्टेंट रहे न्यूज़ में। तो ये जैसे जो चीज़ न्यूज़ में रहती है वही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अभी तो आपको कवर करना होगा कम से कम जनवरी से लेके लास्ट तक का, आपको ये पूरा कवर करना होगा अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स, राइट। तो ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप सभी लोगों के साथ शेयर करनी थी कि मेरा एक सेकंड चैनल है अमित टॉक्स करके, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पे हम डायरेक्ट सिर्फ फेस कैम वीडियोस डालेंगे, लाइव इंटरेक्शन करेंगे आप सभी लोगों के साथ, और आपकी जो क्वेरीज होंगी, क्वेश्चन होगी, उसको लाइव सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि इंस्टेंट आपको जवाब मिल सके, आपको किसी भी क्वेरी और क्वेश्चन के लिए वेट ना करना पड़े, और आपकी डिमांड पे वीडियोस वहाँ पे बनाई जाएंगी। इस चैनल पे नोटिफिकेशन वगैरह स्टडी रिलेटेड स्टफ तो आता ही रहेगा, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस। उस चैनल पे हम डिस्कस करेंगे एसएसबी रिलेटेड मैटर, और कैसे अपनी लाइफ को, कैसे अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा और एज देना है, और कैसे सारी चीज़ों को, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं प्रिपरेशन के दौरान, उसको सॉल्व करना है। तो ज़रूर उस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड करंट अफेयर्स के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है जहाँ पे मैपिंग की बात आती है। जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया कि इंडियन मैपिंग आ रही है थोड़ी बहुत, ठीक है, जहाँ पे आपको स्टेट्स वगैरह के नाम पूछ लेते हैं। तो मैपिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन में भी बनता है, और देन आपकी लाइक सेम मैपिंग वाले क्वेश्चन में भी बनता है।
तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको ऑक्सफोर्ड की एक एटलस रखनी चाहिए। हालांकि मेरे पास एक ब्लू वाली एटलस है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप ये ब्लू वाली एटलस है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप रेड वाली एटलस लो, ठीक है। रेड वाली एक एटलस आती है या नया एडिशन लो एटलस का, तो उसमें चीज़ें थोड़ी बहुत इंप्रूव करके दी गई हैं, थोड़ा बहुत अच्छे से दिया गया है, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत बेसिक स्ट्रैटेजी मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, और कौन कौन सी बुक्स आपको रेफ़र करनी है वो भी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। कैसे उन बुक्स को पढ़ना है ये भी, इसके बारे में वीडियोस ऑलरेडी हैं चैनल पे, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है या कुछ आप पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, ठीक है, कुछ शेयर करना चाहते हो, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो या टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, और मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ एज इंस्टेंट एज पॉसिबल, ठीक है। कभी कभी डिले हो जाता है, बट इट्स ऑफ लाइक नो वरी, आप परेशान मत हो। आई डेफिनेटली लाइक रिप्लाई ईच एंड एवरी क्वेरी, तो आप ज़रूर कमेंट करो। एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।